श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 5वें स्कंद का 14वां, 15वां, 16वां और 17वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 14वां अध्याय। ज्ञान उपदेश सुनकर रघुगण का प्रसन्न होना और तपस्या के लिए वन को जाना। जड़ भरत ने जब इस तरह का ज्ञान रघुगण को बतलाया, तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर सिर रखकर विनयपूर्वक बोला, हे स्वामी, जो अभी तक माया में भूल रहा था, सो आपने दया करके यह ज्ञान रूपी मार्ग दिखलाया। यह वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गया और उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हो गया। जड़ भरत भी अपना शरीर योगाभ्यास के द्वारा त्याग कर श्री हरि के परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नामक पुत्र ने संसार में जैन धर्म का प्रचार किया। उनके वंश में प्रतिहार आदिक राजा पैदा हुए और शुभ कर्म करके परम पद को पहुँचे। ये था 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय। श्री सुखदेव जी के द्वारा पृथ्वी आदि के विस्तार का वर्णन। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पहले 7 द्वीपों का वृतांत संक्षेप में कहा है, अब पुनः विस्तार सहित सुनाते हैं। सुनो, इस पृथ्वी को 7 द्वीपों में अलग अलग विभाग करके बांटा गया है और प्रत्येक द्वीप का विस्तार इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में 1 लाख योजन भूमि है और अन्य द्वीपों की संपूर्ण भूमि 50 करोड़ योजन है। चौथाई भूमि लोकालोक पर्वतों के नीचे बंद है और तिहाई भाग 7 द्वीपों एवं समुद्र है। राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों के राजा थे। एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांटकर अपने आप वन में जाकर श्री नारायण जी की तपस्या एवं ध्यान करने लगे। प्रियव्रत के अग्निध्र नामक पुत्र ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने सब पुत्रों को बांट दिया। उनके पुत्रों के जो नाम थे, उन्होंने वही नाम उन 9 खंडों के रखे। पहला उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्राशव खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलावृत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेर नामक स्वर्ण का पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा और 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभिकुंड, 7वां किम पुरुष खंड, 8वां भरत खंड तथा 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड कमल पुष्प की तरह गोलाकार है। एक एक पर्वत इन 9 खंडों के सिरहाने पर विद्यमान है। सुमेरु पर्वत पर चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध, शहद, जल एवं रस के 4 कुंड भरे हुए हैं और चारों अत्यंत ही सुंदर बगीचे, फल और पुष्पों से लदे हुए कुबेर, महादेव, इंद्र तथा वरुण, इन चारों देवताओं के वहाँ पर ऐसे बने हुए हैं कि जहाँ पर जाने एवं स्नान आदि करने से वृद्ध देवांगनाएं भी तरुण, यौवन एवं अति सुंदर हो जाती हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी, चौड़ी और स्वर्ण सहित रत्नों से जड़ी हुई बनी है। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में शब्द करते और भोरें गुंजार करते रहते हैं। हे राजन, वहाँ की सुंदरता का हम कहाँ तक बखान करें, उसका अनुभव तो नेत्रों द्वारा देखने पर ही हो सकता है। ये था 15वां अध्याय। अब 16वां अध्याय। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वतों के वृतांत का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं और प्रत्येक खंड के निवासी सब अवतारों की अलग अलग पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके ऊपर सदा अंधकार रहता है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। अतः वहाँ पर योगी और महात्मा लोग ही जा सकते हैं। संसारी मनुष्य को वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। बड़े ही बलवान मत वाले 8 हाथी, जिनको कि दिग्पाल कहा जाता है, पृथ्वी को 8 तरफ से अपने नीचे इस तरह दबाए हुए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी तथा यमपुरी बसी हुई है। इन 4 पुरियों में सूर्य का रथ 2 पहर के बाद प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या एवं अर्धरात्रि के समय क्रमशः एक एक पुरी में जाता है। गंगा जी ब्रह्मपुरी से प्रवाहित होकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आ मिली है। ये था 16वां अध्याय। अब 17वां अध्याय। श्री सुखदेव जी के द्वारा गंगा जी की महिमा का वृतांत कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान में ली और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोग नीचे के तथा दूसरे पग से 7 लोग ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुँचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। तब उन्होंने अपने कमंडलू में से विरजा नदी का पानी, जो पर ब्रह्म परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों का प्रक्षालन किया और प्राप्त चरणामृत के जल को अपने सिर व आंखों से लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर मंदराचल पर्वत के सिरहाने पर ठहर गया। तदुपरांत वह पानी 4 धाराओं में विभक्त होकर बहा, तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी दक्षिण और तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी वह भगीरथ के तपोबल से ईला व्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरतखंड से आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी की ऐसी महिमा है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान व दर्शन करने के हेतु अपने से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी पहुँचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसूय व अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनकर परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस कारण इतना धन व्यय करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुम्हें बताते हैं, सुनो। एक बार महादेव जी और पार्वती जी माघ महीने में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। मार्ग में बहुत लोगों को जाते देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनकर पार्वती जी ने संदेह किया कि लाखों निम्न जाति के मनुष्य गंगा में नहाकर चले जाते हैं, पर इन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, अतः देव शरीर किस भांति पावेंगे? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, हे प्रभु, यात्रा करने वालों का रूप देखकर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। महादेव जी बोले कि इसका भेद तुमसे क्या कहें, चलो आंखों से देख लें। यह कहकर जब शिव जी गंगा के समीप पहुँचे तब वहाँ कोड़ी बनकर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि तुम दिव्य रूप अति सुंदर बनकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ, और यदि स्नान करने वाला कोई पूछे तो कहना कि हमारा पति कोढ़ी हो गया है। इसलिए एक ज्योतिषी ने कर्म विपाक की पोथी में देखकर बताया है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह इनसे अपना हाथ स्पर्श कर दे तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा। अतः यहाँ लाखों मनुष्य स्नान करने आते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ लाई कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ ठीक हो जाए। जब पार्वती देव कन्या के सदृश रूप धारण कर उनके कोढ़ की मक्खी उड़ाते हुए इसी प्रकार कहने लगी, तो वहाँ बहुत से लोग उनका सुंदर स्वरूप देखकर मोहित हो गए, उनको घेर कर चारों तरफ खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती से अपने साथ चलने को कहता तो कोई उनसे हंसी करता, और कितनों ही ने तो उन्हें अनेक प्रकार के डर एवं प्रलोभन भी दिखलाए। परंतु कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि वह स्त्री धन्य है जो कि इस अवस्था में भी अपने पति की सेवा कर रही है। जो स्त्री अपने पति को, चाहे वह लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, कोढ़ी, दरिद्री एवं कुरूप कैसा भी हो, परमेश्वर के समान समझकर प्रेम पूर्वक उसकी सेवा शुश्रूषा करती हो और पराये पुरुष को कुदृष्टि से न देखती हो, उसे पतिव्रता ही जानना चाहिए। उसी समय एक अति कंगाल दुर्बल ब्राह्मण ने उनको देखते ही पास आकर दंडवत किया और पार्वती जी से कहने लगा, हे माता, तुम किस कामना से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिससे मक्खी आदि बैठने से इनको कष्ट न हो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ चला जाए। मैं इसी कामना से इन्हें यहाँ लेकर आ बैठी हूँ कि इस महापर्व में लाखों मनुष्य स्नान करने आवेंगे। उनमें से किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, जिसके स्पर्श करने से मेरे पति का यह कोढ़ नष्ट हो जाएगा।
पार्वती जी के यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेध यज्ञों के करने की बात कह रही हो। मैंने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिनकी गणना ही होना बड़ी कठिन है। यह बात ब्राह्मण की सुनकर पार्वती जी ने विनती करते हुए कहा, हे विप्रवर, आप कृपा करके इन्हें स्पर्श कर दीजिए। जो ही उस ब्राह्मण ने महादेव जी के शरीर से अपना कर कमल स्पर्श किया, त्यों ही शिवजी दिव्य रूपधारी अश्विनी कुमार के समान हो गए। इस घटना को देखकर पार्वती जी एवं समस्त यात्रियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दरिद्र ब्राह्मण की आयु केवल 30 वर्ष की होगी, अतः इसने इस अल्प आयु में ही 100 अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। घट घट वासी सर्वांतरयामी महादेव जी ने उनकी इस शंका को दूर करने के लिए यात्रियों के सामने ही उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने इस 30 वर्ष की आयु में ही लाखों यज्ञ किस प्रकार किए होंगे? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज सुनो, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रों के अनुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का फल ऐसा लिखा गया है कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से पैदल चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य प्रति गंगा स्नान करने को 1 कोस अर्थात हजारों पग चलकर आता हूँ, अतः उस हिसाब से लाखों क्या बल्कि कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ हम कर चुके हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर शंकर जी ने पार्वती जी एवं यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सत्य कहता है। ऐसा कहकर श्री शिव पार्वती कैलाश को चल दिए। तब मार्ग में शिवजी पार्वती से बोले, देखो, हमारे कथनानुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल प्राप्त होते हैं। अन्य सब गंगा स्नान करने वाले वेद वाक्य पर भरोसा नहीं करते, अतः यह फल उनको नहीं मिल सकता। इसलिए वेद शास्त्रों को सुनकर उन पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को वेद एवं शास्त्रों पर विश्वास था, परंतु उनके पास अधिक द्रव्य न होने के कारण उनको यह अभिलाषा हुई कि किसी बहाने से श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को अपने यहाँ रखकर ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करूं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किए थे। ये था 17वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।